हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8 क्लास हनी डी बुक का एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी जो बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव है, दिस इज जॉर्डिश फॉन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मार्जोरी कैनन रॉलिंग के द्वारा लिखा हुआ है। बहुत ही सेंसिटिव है। इसमें बेसिकली कैरेक्टर जो है जॉर्डी है और उसके फादर है पेनी, एंड मेजर कैरेक्टर जो है जॉर्डी है। एक्चुअल क्या होता है कि पेनी जो है उनको एक बहुत ही डेंजरस सा स्नेक बाइट कर लेता है, जिनसे उनकी मृत्यु होने ही वाली होती है। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं बचते। तो एक जो वहां पे डियर है, डॉ, बेसिकली डियर का जो फीमेल होता है उसको डॉ बोलते हैं। उसको किल करके उसका जो है हार्ट को लगाया जाता है, उसको हार्ट एंड लीवर को ट्रांसप्लांट करके इसके फादर में लगाया जाता है। इसके बाद जो है उसका जो बेटा है जॉर्डी ये सोचता है कि उसका जो बेबी है, उस डियर का जो बेबी है फॉन, अब वो कैसे सरवाइव करेगा, वो कैसे जिएगा। उनकी माँ मर गई है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने माँ के बगैर कैसे रह सकता है। तो ये जो जॉर्डी है उसको कैसे जंगल ढूंढने के लिए जाता है, कैसे उसको पालन पोषण करता है। तो एक इसमें सिर्फ स्टोरी नहीं है, एक मॉरल स्टोरी भी है कि हम लोगों को अपने एनिमल के प्रति, अपने नेचर के प्रति क्या प्यार होना चाहिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो मार्जोरी कैनन एंड रॉलिंग्स के द्वारा लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। Before you read part, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and the effective curves using things available at home. जाहिर सी बात है, हम लोगों के घर में जब कभी हम लोगों के साथ कोई हर्ट हो जाता है, कहीं जल जाते हैं, कहीं कट जाता है, और थोड़ा बहुत जो भी होता है उसके लिए हम लोग तुरंत हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल नहीं चले जाते, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। सबसे पहले अपने घर पे जो भी होम रेमेडी होती है, फर्स्ट एड के तौर पे हमारे घर में जो मम्मा होती है, जो हमसे सीनियर होते हैं, वो एडवाइस करते हैं कोई नेचुरल जड़ी बूटी हो या कोई हैंडी प्लास्टर हो या कोई हल्दी का पेस्ट हो, वो सब लगा के हम ट्राई करते हैं उसको सही करने का। नहीं होता है, यदि क्रॉनिकल हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाते हैं। अवेलेबल थिंग्स एट होम, जितना भी पॉसिबल है घर पे जो भी रेमेडीज है उसे ट्रीट करने के लिए वो सारा यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज फॉर? तो बहुत सारे ऐसे रेमेडीज है जिनका हम लोग यूज करते हैं। तो कुछ है इसमें, एक कट ऑफ योर नीज, घुटना के कटने पर क्या करते हैं, कहीं कट उठ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लावर होता है, फ्लावर का लिप्स को क्या करते हैं, उसका क्रश करके उसके रस को लगाते हैं। बर्न ऑन योर आर्म, कहीं जल जाते हैं, जल के मिट्टी का पेस्ट लगाते हैं या हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। बी स्टिंग्स, जब कोई मधुमक्खी काट लेती है तो क्या करते हैं, उस पार्ट को अच्छे से वॉश करते हैं। एंड बहुत सारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा ऐसे रेमेडीज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, होम एड के थ्रू उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ना कि नियरेस्ट वाले हॉस्पिटल में या बड़े डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई नहीं करते हैं कि तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो सबसे पहले एज मच एज पॉसिबल घर में वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट दे ऑल डू लाइक दैट। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में एक्चुअली क्या होता है, जॉर्डीज फादर हैज बीन बीटेन बाय अ लिटिल स्नेक। जॉर्डी के जो फादर है, विच नेम इज पेनी, उसको एक बहुत ही वेनोमस, बहुत ही शार्प जो एक स्नेक है वो उसको बाइट कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज हिज हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट दिस पॉइजन। वो जो है वहां एक क्या होता है, डॉ होता है, मतलब डियर का जो फीमेल वर्जन होता है उसको डॉ बोलते हैं। तो उसको मार के उसका जो ट्रांसप्लांट का किसी चीज का, तो लीवर का एंड हार्ट का ट्रांसप्लांट अपने में करके वो किसी तरह बच जाते हैं, उसकी जान तो बच जाती है। जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन। और उसका जो बेटा है जॉर्डी ये सोच में है, इस बारे में चिंतित है। अब उसका जो लिटिल बेबी है, विच नेम इज फॉन, डियर का जो लिटिल बेबी होता है उसको फॉन बोलते हैं। तो बहुत ही ज्यादा वरीड है, चिंतित है उस बेबी के लिए कि अब वो कैसे सरवाइव करेगा विदाउट अ मदर। कोई भी जो बच्चा है वो माँ के बिना कैसे सरवाइव करेगा, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज वो बहुत छोटा है। तो सरवाइव करना उसके लिए हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो इस बात को लेकर वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है इस मोमेंट में, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है उस फॉन के प्रति। सो लेट्स फर्स्ट पार्ट। जॉर्डी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जॉर्डी जो है वो हमेशा बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि उसके माइंड से वो जो उसका जो फोन है उसके बारे में वो भूल जाए, अपने माइंड से निकालने की कोशिश कर रहा है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, लेकिन वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा। कितना भी सोचता है कि उससे बाहर आ जाऊं, वो माइंड में नहीं आए, लेकिन वो बात जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा उसी में खोया रहता है कि उस बच्चे का क्या होगा, उस लिटिल फोन का क्या होगा, विदाउट मदर वो कैसे सर्वाइव करेगा। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। वो बिल्कुल भी उसके स्वप्न में वो हमेशा उसी के बारे में सोचता है। जस्ट लाइक इमेजिन करता है कि वो मेरे आर्म्स में है, वो उसका यदि सर्वाइव कर पाता, उसके साथ वो केयर कर पाता या उसका हेल्प कर पाता, दैट वुड बी बेटर। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड बेंट टू हिज फादर बिसाइड्स। वो
अपने टेबल से फादर के बेड पे आ जाता है, उसके साइड में बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, जो कि उसके जो फादर हैं उसको रिसेंटली क्या हुआ, एक जो रेटल स्नेक है वो बाइट किया है, तो पिताजी रेस्ट पे हैं। हिज आईज वेर ओपन एंड क्लियर, लेकिन पिता की जो आंखें हैं बहुत ही क्लियर है एंड ओपन है, पूरा खुला हुआ है। बट द पुपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन जो पिताजी की जो आंखें हैं उसका जो पिपिल वाला पार्ट होता है बहुत ही ज्यादा डार्क एंड डायलेटेड है, बहुत ही ज्यादा इनलार्ज्ड है, बहुत बड़ा हो चुका है। जब हम लोग कुछ भी अचंभित सा होता है या कुछ नया कुछ अजीब सा फील करते हैं तो हम लोगों का जो आई जो है वो लार्जली हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, पा बेसिक मीनिंग पापा, तो जॉडी अपने पापा से क्या कहता है कि पापा आप कैसे फील कर रहे हो, आर यू कंफर्टेबल। जस्ट फाइन सन, तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा मैं ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज गॉन थिव्स एल्सवेयर, वो जो मेरी मृत्यु थी वो शायद अब कहीं और चली गई है, मतलब बट वजंट इट अ क्लोज शेप, क्लोज शेप का मतलब क्या होता है कि बाल बाल जान बचना। तो क्या कहते हैं कि मेरे जो जान है वो बाल बाल बचा है, और जो मेरी मृत्यु, मुझको जो मृत्यु आने वाली थी वो कहीं और गैप हो गई है, वो कहीं और चली गई है। आई एग्री, पेनी सेड, वो बिल्कुल सहमत होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, तो उसके जो पापा है उस पर बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, अपने बेटे को कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। अपने बेटे पे बहुत ज्यादा गर्व फील करते हैं और कहते हैं कि द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, तुमने वही किया जो उस टाइम के अकॉर्डिंग जो जरूरत था। तो इस बात को लेकर उनके जो पापा हैं, क्योंकि उनके पापा की जान बची है उस डियर से, उस फौज से, तो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल फील करते हैं और उस बच्चे पे प्राउड फील करते हैं। पा यस चन पा, डू यू रिकॉलेक्ट द डो एंड द फॉन, बेटा कहता यस पा, डू यू रिकॉलेक्ट द डो एंड द फॉन। पा कहता है डू यू रिकॉलेक्ट द फॉ एंड द फॉन, क्या उस दोनों को तुम रिकॉलेक्ट कर पाओगे। रिकॉलेक्ट मतलब फोन, उस फोन के बारे में सोच रहा है कि वो फोन का क्या होगा। पापा से पूछते हैं क्या आप उसको कभी भूल पाएंगे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिन्होंने इसकी जान बचाई है हार्ट एंड लिवर का ट्रांसप्लांट करके, तो जो इनके पापा है पैनिक कैसे उसको भूल सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, उसके पापा क्या कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। द पुअर डॉग शेव्ड मी, बिकॉज जो फॉ थी उसका जो जान बचाए थे ट्रांसप्लांट करके, तो दैट्स सर्टेन, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। पा द fawn may be out there yet, it might be hungry and very scared, तो क्या कहता है उसका बेटा जॉडी कि पापा वो जो फॉन है, उस डॉग का जो लिटिल फॉन है, उसका जो बच्चे हैं वो बहुत देर से बाहर होंगे विदाउट माँ का, वो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा भूखे हैं एंड स्कैर्ड, बहुत ही ज्यादा भयभीत भी हो सकते हैं, बिकॉज बहुत ही छोटा ही था कि उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है, मतलब किल कर दिया जाता है किसी की जान बचाने के लिए। आई सपोज सो पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, तो बेटा क्या कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं रहा, मैं अब बड़ा हो गया हूं। सो आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की अब जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन, ये क्यों कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूं, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो दूध है अपना किसको पिलाना चाहता है, तो उस फॉन को, बिकॉज वो जो फॉन है हो सकता है कि हंग्री हो, माँ तो सक्षम नहीं है पिलाने में, माँ है ही नहीं, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई इसको फीड कर पाएगा। तो ये क्या फीलिंग है उसके प्रति कि ये अपना दूध उसको शेयर करने के लिए दे रही है। तो पापा से कहता है कि आई एम नॉट अ लिटिल बॉय, मैं कोई बच्चा नहीं रहा, एंड आई नीडंट टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की भी जरूरत नहीं है। एंड ब्रिंग इट हियर, तो क्या कहता है कि आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड हर फॉन, कहता है कि मैं जाता हूं, यदि इफ पॉसिबल तो मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा, एंड ब्रिंग इट हियर, और मैं यहाँ उसे रखूंगा, पालूंगा। एंड रेज इट, रेज का मतलब यहाँ पे पालन पोषण करना। तो क्या कहता है अपने पापा से, यदि वो ढूंढने पे मिल जाएगा तो मैं उसे लाऊंगा और मैं उसका पालन पोषण करूंगा, बिकॉज उन्होंने तो अपनी आपकी जान बचाई है। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग, पेनी जो थे उसके पापा एकदम जो लेटे हुए थे, उसका जो फेस था, उसका जो आईज था एकदम सीलिंग की और छत की ओर देख रहे थे। वाई यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, उसके पापा क्या कहते हैं, हैम्ड का बेसिक मीनिंग होता है कि हम मतलब किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसपे कोई भी पर्सन उसको नो नहीं कह सकता, मना नहीं कर सकता है। यू हैव गॉट मी हैम्ड इन, मतलब तुम ऐसे सिचुएशन में मुझे डाल दिए हो कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता उस फोन को लाने के लिए, बिकॉज तुमने मुझे इमोशनल कर दिया। और जाहिर सी बात है कि वो इसको कैसे भूल सकते हैं जिसकी माँ को किल किया जाता है उसको सेव करने के लिए, तो जाहिर सी बात है उस बच्चे को तो सर्व करना, सेवा करना, उसको पालन पोषण करना, तो इट्स ड्यूटी देम। It won't take much to raise it, Pa. I will soon start eating
इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स। क्या कहता है जॉडी, इतना ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है वो, क्या कहता है कि मुझे ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही दिनों के बाद वो पत्ते खाने लगेंगे, एक्रॉन्स खाने लगेंगे। जो एक्रॉन्स क्या होता है, इट इज अ टाइप्स ऑफ ए नट, नट खाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, तो कुछ दिन प्रॉब्लम हो सकता है और कुछ दिन के लिए वो अपना जो मिल्क है शेयर करने के लिए रेडी है। तो पापा क्या कहते हैं, यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। पापा बहुत ही ज्यादा और प्राउड फील करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तुम्हारे एज के, लेकिन उसमें से तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड वजन टू ब्लेम। हम लोगों ने, वो क्या कहता है कि हम लोगों ने इसकी माँ को किल कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते इस बेचारे का, इस फॉन का क्या गलती है, हमने तो इसको किल किया खुद को सेव करने के लिए, तो इस बेचारे को क्यों कष्ट देना, क्यों तकलीफ देना। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। जाहिर सी बात है यदि हम लोग उसे ऐसे ही स्टार्व छोड़ देंगे, स्टार्व का मतलब भूख से मरना, यदि ऐसे ही भूखे मरने छोड़ देंगे तो ये हम लोगों के लिए अनग्रेटफुल होगा, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होगा ना। जाहिर सी बात है कि हम लोग किसी की माँ को मार सकते हैं तो उस बच्चे का क्या होगा, तो दिस इज वेरी अनग्रेटफुल, बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। सन आई कांट से नो टू यू, मैं बिल्कुल भी तुम्हें मना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। वो क्या कहता है, उनके पापा यही कहते हैं कि मैं दूसरा दिन नहीं देख पाता, यदि वो नहीं होता डॉ, जिसकी वजह से मैं यहाँ बच पाया हूँ, जिसके ट्रांसप्लांट की वजह से मैं बच पाया हूँ, नहीं तो मैं दूसरा दिन भी नहीं देख पाता, मतलब उसी क्षण मैं बाल बचा हूँ तो उस डॉ की वजह से, तो उसके बच्चे को, उसके फोन का देख रेख करना तो मेरा क्यों कर्तव्य है। कैन आई राइड बैक विथ मील व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो बेटा क्या कहता है, क्या मैं राइड मतलब घोड़ा से जाना, घुड़सवारी करना, और ये मिल व्हील एक कैरेक्टर है जो उसके साथ जाते हैं जंगल, किसको ढूंढने के लिए, तो उस फोन को ढूंढने के लिए। एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो बेटा क्या कहता है, क्या मैं राइड कर सकता, मतलब घुड़सवारी से अपने साथ मिल व्हील पर्सन को साथ में लेके जा सकता हूँ, यदि संभव हो तो मैं उसे ढूंढ के अवश्य लाऊंगा। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ से कहो कि मैंने तुम्हें परमिशन दिया है, मैं तुम्हें जाने के लिए कहा हूं, अपने माँ से कह दो और यू कैन गो, तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down, एकदम आसानी से, एकदम चुपके से उस टेबल के पास आ जाता है और वहां बैठ जाता है। His mother was pouring coffee for everyone, उस समय जो उसकी मम्मा थी क्या कर रही थी, सभी के लिए कॉफी लगा रही थी, कप में कॉफी उलेड़ रही थी। पॉरिंग का मतलब होता है जग से उस कप में डालना, तो सभी के लिए कॉफी लगा रही थी। He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. He held the coffee pot in mid-air. तो जॉडी जो है अपनी माँ से कहता है कि पापा ने मुझे परमिशन दे दिया है कि मैं जा सकता हूँ जंगल और उस फोन को ढूंढने के लिए। She held the coffee pot in the mid-air. mid-air का मतलब जिस हाथ में वो उसका जग था कॉफी का, वो हैंड में ही ला गया, मतलब एयर में ही ला गया, और वो सोचने लगी कुछ क्षण के लिए, व्हाट फोन, कौन सा फोन, किस फोन की बात कर रहे हो। द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, तो बेटा कहता है कि फोन वही है जिसकी माँ को हम लोगों ने मार दिया। वी यूज्ड टू डज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, ये वही फॉ है जिसकी माँ को, डॉग को हम लोगों ने मारकर उसके लीवर एंड अदर पार्ट्स को अपने पापा में ट्रांसप्लांट करके पापा की जान बचाई है। शी गैस्प्ड वेल फॉर पीटी से, वो भी थोड़ा सा क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जाहिर सी बात है कोई भी इस सिचुएशन को सुनेगा तो इमोशनल हो जाएगा। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, पापा क्या कहते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गिल्टी होगा, अनग्रेटफुल होगा यदि हम लोग उसे ऐसे ही भूखे छोड़ देंगे तो। डॉक्टर विल्सन से, डीओसी विच मीन्स डॉक्टर विल्सन जो है क्या कहते हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल सही बात है मैम। उसकी माँ को कहते हैं बिल्कुल सही कह रहा है ये जॉडी, एंड उसके पापा आल्सो। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं आता है, किसी भी चीज को हम लोग फ्री नहीं देख सकते हैं। द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि ये जॉडी है बिल्कुल सही कह रहा है, एंड उसके जो पापा है पेनी वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसको ऐसे भूखे नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा गिल्टी होगा, अनग्रेटफुल होगा हम लोगों के लिए, दुर्भाग्य होगा हम लोगों का जो हम लोग उसको सेवा नहीं कर सके, उसकी सेवा नहीं कर सके। मिल विल सेड, तो वो जो कैरेक्टर है मिल विल सेड जो जॉडी के साथ जाता है जंगल, क्या कहता है कि ही कैन राइड बैक विथ मी, वो कहता है कि ये जो बालक है, ये जो जॉडी है बहुत छोटा बच्चा है, तो मेरे साथ पीछे बैठेगा, आई विल हेल्प हिम टू फाइंड इट, और मैं इसे हेल्प करूंगा उसको ढूंढने में। ही सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, वो मतलब फाइनली एक सिचुएशन ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मना नहीं कर सकते, वो भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है उसकी माँ, और कहती है हेल्पलेसली का मतलब मजबूरी में कह देती है कि तुमको जाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऐसा सिचुएशन ही है
कि उसको मना नहीं कर सकती है। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी माँ क्या कहती है, एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि तुमको अपना उसको मिल्क सर्व करना पड़ेगा, मतलब जो हिस्सा दूध तुमको मिलता है वो अपने हिस्से को तुमको देना पड़ेगा उस फॉन को, बिकॉज मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है उस फॉन को खिलाने के लिए, फीड करने के लिए। मिल विल सेड कम्स ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल क्या कहता है उस जॉडी से कि आओ अब चलते हैं राइडिंग के लिए और उसको ढूंढने के लिए। माँ बस्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा चिंतित है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है जॉडी, क्या कहता है कि तुम ज्यादा दूर तो नहीं जाओगे, डर रही है कि बच्चा है जंगल में जाएगा कहीं खो जाएगा। जॉडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। अपनी मम्मा को आश्वासन देता है कि मम्मा मैं डिनर से पहले ही आ जाऊंगा, डेफिनेटली डिनर से पहले तक आ जाऊंगा, श्योर एश्योरेशन देता है कि मैं आ जाऊंगा डिनर से पहले। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड। मिलविल जो है माउंटेड का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब घोड़े के माउथ में जो रस्सी लगा होता है उसको क्लिक करना और जिससे हॉर्स राइडिंग करता है, एंड जॉडी उसके पीछे में बैठा हुआ है। He said to Millville, do you think the fawn's still there? Will you help me find him? तो क्या कहता है मिलविल से कि do you think fawn is still there? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो जो फॉन है, वो जो बेबी डॉ है, क्या वहीं पे होगा? कोई आसपास कुछ आइडिया है तुम्हें? Will you help me find him? क्या तुम मुझे हेल्प करोगे उसको ढूंढने में? We will find him if he is alive. तो क्या कहते हैं कि हम लोग अवश्य ही ढूंढ लेंगे यदि वो alive मतलब जीवित होंगे, तो यदि मर गए होंगे तो कोई बात ही नहीं, बिकॉज बहुत छोटा सा था तो हो सकता है डर से रोते रोते मर गए होंगे। हाउ यू नो इट इज ही। कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, ही का मतलब क्या, वो मेल है या फीमेल है? तो बेबी क्या कहता है, वो जो बॉय है जॉडी क्या कहता है, द स्पोर्ट्स वेयर ऑल इन द लाइन ऑन अ डो फॉन पासेज। उसके पापा क्या बोले हैं कि जो ही होता मतलब मेल जो होता है, मेल फॉन जो होता है उसके जो बॉडी पे क्या होता है, स्पॉट्स होता है, दाग धब्बा होता है, उसमें एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में होता है। बट द स्पॉट्स आर एवरी विच वेल। जो फीमेल होता है उसमें जो स्पॉट होता है, दाग धब्बे जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। तो उसके पापा उसको बताए हैं फॉन के बारे में, जो मेल फॉन होता है उसमें एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, स्पॉट होता है, एंड जो फीमेल होता है उसमें मैनी डायरेक्शन में अलग अलग दिशाओं में धब्बा होता है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थाउट ऑफ द फॉन, दे पास द abundant clearing. Jody gives himself over the thought of the fawn. They pass the abundant clearing. वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ता है जंगल की ओर, अपने थाउट को शेयर करता है, एक दूसरे से डिस्कस करता है क्या वो मिलेगा, क्या वो जीवित होगा, एंड दे आर ऑल वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जीवित होगा कि नहीं होगा, मेल होगा फीमेल होगा। He said, cut to the north, Millville. It was a fear that Pa got bitten by the snake and killed the dog and I saw fawn. तो जॉडी क्या कहता है कि यहाँ से नॉर्थ, कट टू द नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ जाने के लिए मिलविल, इट वाज अ फियर, ये वही जगह है, पा गॉट बिटेन बाय द स्नेक, यहीं पे वो स्नेक था जो बहुत ही वेनोमस था, जिन्होंने पापा की जान ले ली है, जिन्होंने पापा को बाइट किया था, एंड किल द डॉग, और यही वो प्लेस है जहां इस डॉग को मारकर उसके पार्ट्स को ट्रांसप्लांट किया गया था, एंड सॉ द फॉन, और मैंने यहीं पे उस फॉन को देखा था, उस लिटिल डॉग को मैंने यहीं पे देखा था। उस मिलविल से कह रहा है ये जॉडी। सडनली जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल वेन हिम। अचानक से क्या होता है कि जॉडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम। अचानक से उसके माइंड में कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि वो उस मिलविल को मना कर देता उसके साथ जाने के लिए। इफ ही फॉन वाज डेड, क्यों उसको मना करता है साथ जाने के लिए, और आगे यहां तक तो साथ जाता है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है कि वो अपने साथ ले जाने के लिए रेडी नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इफ द फॉन वाज डेड, वो उसके मन में बहुत सारा ख्याल आता है, यदि वो फॉन मर गया होगा या जीवित नहीं होगा, और कुड नॉट बी फाउंड, यदि नहीं मिलेगा, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मुझे देख नहीं पाएगा, मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगा कि वो दूसरे को शेयर करेगा और लोग हंसेंगे। तो बहुत सारे बात इनके माइंड में आ रहे हैं।
एंड इफ द फोन वाज देयर, यदि वो फोन वहां पे होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। यदि वो फोन मिल जाएगा तो ये किसी से वो जो हैप्पी है, वो जो प्लीजेबल मोमेंट है, इसके लिए लवली मोमेंट है, ये किसी से शेयर नहीं करना चाहता। इसीलिए जो मिल विल पर्सन जो उसके साथ में गए हैं जंगल, उसको साथ ले जाना नहीं चाहते और आगे, मतलब जहां पे उसका लोकेशन है उस फोन का, वो वहां पे वो साथ ले जाना नहीं चाहते। इसके दो कंडीशन है, एक तो मिल जाएगा तो वो खुशी किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, दूसरा यदि नहीं मिलेगा तो डिसअपॉइंटमेंट जो है, निराशा, ये भी किसी को ये बताना नहीं चाहते हैं। ये टॉप सीक्रेट है इसके लिए, इस बच्चे के लिए। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ, वो क्या कहता है बालक जॉर्डी कि यहाँ सब थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स। क्या बोलता है ये स्क्रब्स का मतलब होता है जो घास फूस है, बहुत ही ज्यादा कटीलेदार पेड़ है, इसमें क्या होता है घोड़ा जो है राइड नहीं कर सकता आसानी से। आई कैन मैक इट ऑन फुट, मैं यहाँ से पैदल जा सकता हूँ, तो तुम यही रहो। इस बिकॉज इस स्क्रब जो इतना नुकीला पेड़ पौधा सब है, कांटेदार पेड़ सब है, इस पे जो हॉर्स है अच्छे से राइड नहीं कर सकता है, इसलिए मैं यहाँ से 1 फुट चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, उसको डर होता है कि छोटा सा बच्चा है, उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। बट सपोज यू गोट लॉस्ट और गॉट बीटेन बाय द स्नेक, क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि हो सकता है कि तुम रास्ता भटक जाओ या कहीं खो जाओ, या जो तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ, जो स्नेक पापा को बाइट किए थे, हो सकता है तुम्हें भी काट ले, तो क्या होगा। बहुत ज्यादा भयभीत है मिलविल। आई विल टेक केयर, तो जॉडी कहता कि मैं अपनी रक्षा, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड, हो सकता है मुझे उस फोन को ढूंढने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए। द फोन इफ ही इज वॉन्डर्ड, हो सकता है फोन इधर उधर घूम रहा हो, पूरे जंगल में घूमने में मुझे टाइम लग सकता है, उसे ढूंढने में टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यही छोड़ दो। और एंड ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। और वो बालक क्या कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, हो सकता है मुझे यहाँ लेट लग जाए, हो सकता है ढूंढने में टाइम लग जाए। तो जो मिल विल है कहते हैं ऑल राइट ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, और कुछ उसको हेल्प करते हैं, उसको डायरेक्शन का ज्ञान देते हैं। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, बताते हैं कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। देयर एंड हियर, एकदम हैंड से इशारा करके बताते हैं, हियर इज नॉर्थ एंड देयर इज अ साउथ। ईस्ट एंड नॉर्थ का डायरेक्शन बताते हैं। दैट टॉल पाइन मैक्स द बियरिंग, वहां पे एक टॉल बहुत ही लंबा जो पाइन का ट्री है, उससे डायरेक्शन पता चलता है कि उसके इस साइड में क्या होगा, नॉर्थ होगा, एंड अदर साइड में ईस्ट होगा। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लिग्ड, कहता है बिल्कुल, उसके साथ में हामी भरता कि हाँ बहुत लंबा पेड़ है, बहुत लंबा पेड़ है। मिल विल आई एम ऑब्लिग्ड। ही वांटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, अब वो क्या करता है, ऑब्लिग्ड का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अपने आप को प्लीजेबल मोमेंट करता है कि वो उसको छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उसको फ्री छोड़ रहे हैं ढूंढने के लिए। मिलेगा तो भी शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो मिल विल है उसके साथ नहीं जा रहा है। यदि मिल जाएगा तो वो जो प्लीजेबल मोमेंट है, लवली मोमेंट है, वो किसी से वो शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बहुत ज्यादा हैप्पी है अब। He waited for the sound of the hooves to end. Hooves का मीनिंग क्या होता है कि जब किसी एनिमल का जो पैर होता है वो जमीन से टच करता है दौड़ते समय या चलते समय, तो जो साउंड निकलता है, दिस इज कॉल्ड हूव्स। तो वेट कर रहा था कि वो जो हूव्स था, वो जो हॉर्स का जो साउंड था बंद हो जाए, मतलब ये किसका इंडिकेशन है, तो विल के जाने का। देन कट टू द राइट, द स्क्रब वाज स्टिल, वो वहां से मूव करता है, राइट की ओर जाता है, लेकिन स्क्रब जो था, वो जो कटीलादार झाड़ी सब था, पेड़ सब था, बहुत ही ज्यादा स्क्रब था। Only his own crackling of twigs shouted across the silence. तो वहां क्या था कि only his own crackling of twigs sounded across the silence. बिल्कुल सन्नाटा था। किसका साउंड आ रहा था, तो उसके चलने का, उस अक्रॉस झाड़ी में, उस जो स्क्रब था उसमें जो ये बालक जॉडी चल रहा था, तो सिर्फ उसका साउंड आ रहा था। एकदम कंप्लीट साइलेंस था, अक्रॉस द साइलेंस, पूरे जंगल में कहीं भी कोई साउंड नहीं था, सिर्फ इसके ही पैर की आवाज आ रहे थे। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ हैड द मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कुछ ही समय के बाद क्या होता है कि ये डायरेक्शन अपना मिस कर जाते हैं, मिस मेजर कर पाते हैं, हो सकता है ये खो जाए। सो देखते हैं आगे। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। बजर्ड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ए बर्ड, बहुत ही बड़ा होता है, जो वल्चर के टाइप का होता है, और इसका जो बेसिक फूड होता है वो फ्लैश, मतलब किसी के मांस को ही खाता है जनरली ये। तो बजट जो होता है अपने पैरों को फैलाते हुए हवा में उड़ता है उसके सामने से। ही कैम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ऑक्स, बजार्ड सैट इन द सर्किल अराउंड द केयरकेस ऑफ द डो। अब क्या देखता है, एकदम वो जो डो है जहां पे डो को मार के रखा गया था, उसके चारों ओर सर्किल बना के जो बजार्ड बर्ड्स है उसके आसपास बैठ के क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, बिकॉज वो फ्लेश ही तो खाता है बजार्ड।
They turned their heads on their long squirming necks and hissed at him. बेटाड जो था, जाहिर सी बात है कोई इंसान जब बर्ड्स के सामने चल जाता अपने हेड को, उसका जो चोंच था एकदम लंबा था, गर्दन एकदम पतला सा स्क्रॉनी जैसा था, नेक गर्दन, तो वहां से हटा लिया. हिस्ड एट हिम, डर गया होगा, बच्ची सब तो डर ही जाते हैं ना. ही थ्रू हिज bow at them and they flow into the adjacent tree. और वहां पे नजदीकी पेड़ में जाके क्या होते हैं, सारे छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि लड़का जाएगा तो फिर मैं उस पर बैठ के खाऊंगा. The sand showed large cat prints, but the big cats killed face and they had left the door to the carrion birds. वहां क्या होता है, वहां जो बैलू है, वहां जो मिट्टी है, वहां पे किसका फुटप्रिंट है, तो एक कैट का. बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश and they had left the doe and the carrion birds. और ये वही स्थान था जहां पे उस डॉ को मार के रखा गया था और उसको कुछ नहीं मिल रहा. वो फॉन तो अभी तक मिली नहीं है, लेकिन वो एक कैट है जिसका फुटप्रिंट, इनके पैरों के निशान उस सैंड पे, उस बालू पे मिलते हैं. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. वो उस स्थान को देखता है कि जहां पे उन्होंने उस फॉन को देखा था. Parted the grass at the place where he had, ये वही स्थान था, वो ग्रास वाला लैंड जहां पे उस फॉन को देखा था. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे. ऐसा नहीं लग रहा था कि सिर्फ कल ही ये घटना हुई कि मैंने उसके डॉग को मारा था, और ये उनको लग रहा कि बहुत दिन हो गए, बहुत अजूबा लग रहा है. बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये सारा जो इंसिडेंट है, ये सारा जो सिचुएशन है, ये कल ही हुआ था. द फोन वाज नॉट देयर, वो लेकिन फोन वहां नहीं था. उसी स्थान पे था जिस टाइम वो देखा था, लेकिन वो फोन अब वहां नहीं है. ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, एकदम सर्कल जो था एकदम क्लियरिंग दिख रहा था. There was no sound, no sign. वहां नहीं कोई साउंड था, ना कोई सिंबल था किसी का, ना फोन का साउंड, ना कोई सिंबल. हो सकता है ना कोई फुटप्रिंट हो, चलने का कोई सिंबल, तो बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं था. The buzzard clacked their wings, impatient to return to their the business. और जो वो सारे पक्षी हैं तो वेट कर रहे थे कब ये जॉडी जाएगा, जो मैं फिर उस पर अटैक करूंगा, फिर उस भोजन को खाऊंगा, फ्लैश को. तो बहुत ही ज्यादा वो एक्साइटेड थे. इम्पेशेंट का मतलब बिल्कुल भी वेट कर रहे थे कि किस तरह वो जाएगा फोर्सफुली. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. अब क्या होता है कि return to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. अब क्या दिखता है कि वहीं पे थोड़ी दूर जाने के बाद एक hoof मतलब फुटप्रिंट दिखता है. अब फुटप्रिंट किसका होता है, सो लेट्स स्टार्ट. वो फॉन का ही हो सकता है, मे बी इमर्ज्ड एज द फॉन. द नाइट सैंड हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट द स्टोन्स ऑफ द कैट एंड द बजर्ड. बिकॉज यस्टर नाइट में क्या हुई थी, बारिश हुई थी, जिसके कारण जितने भी फुटप्रिंट थे, जितने भी साइन एंड सिंबल थे, सारे के सारे क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वैनिश हो चुके हैं. और बचे क्या है, तो सिर्फ वो कैट का और बजार्ड का सिंबल बचा हुआ है वहां पे. Moment directly in front of him startled him so that he trembled backward. अब क्या होता है कि moment directly in front of him startled him so that he trembled backward. The fawn lifted its face so huge. वो जैसे ही लिफ्ट करता है, मूवमेंट करता है, तो देखता है कि वो जो फॉन है अपने फेस को ऊपर करके उस जॉडी की तरफ देख रहा है. It turned its head and he turned his head with a wide, एक बड़ा सा टर्न लेता है. वंडरिंग मोशन एंड shook him so with the stare of its liquid eyes. वो क्या देखता है कि उसकी आंखों में मतलब आंखें भरी भरी है, एकदम रोई हुई सिचुएशन में है. बहुत ही इमोशनल मोमेंट है जब वो एक दूसरे को देखता है, तो उसके आईज में क्या होता है, टीयर्स होता है बहुत सारा. इट वॉज क्वारिंग, इट मेड नो एफर्ट्स टू राइज और रन. क्वारिंग मतलब होता है सिसकियां लेना, बहुत ही ज्यादा सिसक रहा था वो, डर के कारण जो थी वो फॉन बहुत ही ज्यादा सिसक रही थी. इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, और बिल्कुल भी जो था वो फॉन बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा था मूव करने का, कहीं भागने का, कहीं दौड़ने का. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जॉडी क्या करता है कि जॉडी बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता. हो सकता है जॉडी को डर होता है कि मैं यदि दौड़ के उसे पकड़ूंगा या कोई भी मूवमेंट करूंगा तो हो सकता है कि जो फॉन है डर के मारे भाग जाए. तो बिल्कुल भी एकदम शांत रहता है, काम. ही विस्पर्ड इट्स मी, वो क्या मन ही मन क्या बोलता है, फुसफुसाता क्या है कि इट्स मी. फोन को कहता है कि मैं ही हूं, मैं वो जो कल आया था, मैं ही हूं वो. द फोन लिफ्टेड इट्स नोज, फोन जो है अपने नोज को लिफ्ट करता है, स्कैंटिंग हिम.
He reached out one hand and laid it to the soft neck. अब क्या है, जॉडी जो है उसके गर्दन पे अपने हाथों से अच्छे से सहलाते हैं उसके सॉफ्ट नेक को. The touch made him the delirious. उसको इस तरह से एहसास हुआ कि कोई मुझे अपना. Delirious का मतलब कि एक्सट्रीमली एक्साइटेड कर देता है, कि कोई भी जब पर्सन खुद को क्या करता है, वो एक दूसरे को टच करता है, उसके बालों को टच करता है, तो एकदम हिलेरियस सा मोमेंट होता है. He moved forward on all four until he was close beside it. He put his arms around its body, a light convulsion passed over it, but it not stir. अब क्या होता है कि he put his arms, अपने आर्म्स को उसके चारों ओर, उसके बॉडी के चारों ओर अच्छे से फैलता है. लाइट कन्वल्जन passed over it. क्या होता है कि अजीब सी लाइट आती है, अजीब सा प्रकाश आता है, जब उसको फैलता है तो अजीब सा फीलिंग होता है. जब ये उसको पाता है, उसको अपने बाहों में लिपट लेता है. But it did not stir. He stalked its sides and gently as though the fawn were china deer and he might break it. वो इस तरह से उसको पकड़ता है, इस तरह से साइड से पकड़ता है कि जिस तरह से कोई चाइना का डियर हो. चाइना डियर बेसिकली मीनिंग होता है, चाइना डियर का मतलब ये है कि कोई भी डियर जो किसी मेटल से, किसी मटेरियल से बना हो, जिसको टच करते हैं, यदि हार्डली उसको टच कर दिया जाए तो टूट जाएगा. इस तरह से एकदम सॉफ्टली उसको पकड़ा हुआ ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो, रोए नहीं, माँ की याद नहीं आए. इट स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. छोटा सा प्यारा सा था फॉन, तो उसका जो स्किन था बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बिल्कुल ही साफ सुथरा. स्मूथ था, स्लीक मतलब होता है स्मूथ. एंड हैड अ स्वीट स्कैंट ऑफ ग्रास. अब क्या देखता है कि घास का एक जंगल सा होता है, स्क्रब सा, बहुत ही सॉफ्ट घास होता है. ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. अब उस फॉन को क्या करता है, वो जो प्यारा सा घास होता है, सॉफ्ट सा घास होता है, उस पर थोड़ी देर के लिए वहां पे रखता है. ही लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. उस ग्राउंड से उठा के उस घास की ओर ले जाता है. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसका जो पैर है, लिम्पली का मतलब होता है हिलना डुलना. जब वो उसको उठाता है तो देखता है कि उसका जो पैर एकदम हिल डुल रहा है, बिल्कुल भी जान नहीं है, इस तरह से प्रतीत हो रहा है. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होस्ट द फोन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. वो जितना संभव हो सके अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है कि उस फोन को कोई भी तकलीफ ना हो, उसको अच्छे से पकड़े, ताकि हो सकता है कोई हर्ट हो जाए तो वो चिल्लाने लगे, रोने लगे. इसलिए जितना पॉसिबल हो सकता है अपने तरीके से वो अच्छे से सॉफ्टली उसको एकदम अंडर आर्म पकड़ लेता है. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. वो थोड़ा सा डर जाता है कि हो सकता है उसको किक करे, पैरों से मारे. एंड ब्लीट एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. ब्लीट का मतलब होता है चिल्लाना, रोना, क्राई करना. हो सकता है कि उसकी माँ के, एनिमल्स में क्या होता है सेंसिटिव, नोज का जो सेंसिटिव होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकता है. उसको इस बात का डर है अपनी माँ को स्मेल करते हुए, सूंघ के हो सकता है ये चिल्लाने लगे, डरने लगे और मुझे किक करने लगे. तो इस बात का थोड़ा सा उसको डर है. He scuttled and clearing the pushed his way into the thicket. क्या करता है, उस फोन को लेके, थिकेट का मतलब होता है थोड़ा सा जंगल, बहुत ही घना जंगल में ले जाता है उसको. इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट विथ हिज बर्डन. इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था उस हॉर्स में चलना, बिकॉज स्क्रब जो होता था उसको खुद, उसका वेट, एकदम छोटा सा बच्चा था, उस फोन को ले जाके चलना उसके लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग मोमेंट था. उसके लिए एक बर्डन था कुछ टाइम के लिए, लेकिन इतना ज्यादा वो खुश था कि उसके लिए बर्डन कुछ भी नहीं था. द फोन लेग्स काउट इन द बसेज एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम. वो जो फोन का जो लेग था उस झाड़ी में कभी फंस जाता, कटीलेदार झाड़ी में फंस जाता, तो बिल्कुल भी फ्री मोमेंट नहीं था कि उसको आसानी से ले जा सके. तो डिफिकल्ट सिचुएशन था उसके लिए. He tried to shield its face from the prickling veins. He tried to shield its face from the prickling veins. वो बहुत ही ज्यादा कोशिश किया कि उसके फेस पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी चीखे ना आए, बिल्कुल भी कुछ खरोच ना लगे. वो जो कटीलेदार स्क्रब थे उसमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, उसके फेस पे कोई भी निशान ना आए, चोट ना लगे. इसका उन्होंने जितना हो सका पूरा ध्यान रखा. He had बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड. बॉब्ड का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना. वो बहुत स्ट्राइड करते हुए वहां से जा रहा है, सर भी उसका हिलते जा रहा है. हिज हार्ट टर्म्ड विथ द मार्वल ऑफ इट द एक्सेप्टेंस ऑफ हिम. हिज हार्ट टर्म्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ इट. मतलब हार्ट उसका क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है. अंदर से तो बहुत ही ज्यादा खुश है, बिकॉज वो जिसके लिए ढूंढने के लिए निकला था, जिस एम्बिशन के लिए निकला था, वो तो उसको मिल ही गया है. ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम. अब क्या होता है कि जितना हो सके, जितना फास्ट हो सके, वो आता है कहां तक, तो रोड, जिस रोड से होकर वो अपने घर जा सकता. फाइनली वो अब रोड पे आ जाता है. ही स्टॉप टू रेस्ट एंड सेट फॉन
डॉन इन द डैंगलिंग लेग्स। अब कुछ समय के लिए वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है, छोटा सा तो बच्चा है, थक जाता है और कुछ ना कुछ तो वेट उसका फोन का भी होगा, उसको लेके उस स्क्रब में चलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन था। तो जब रोड पे आता है विच इज गोइंग टू देयर होम, तो वहां पे कुछ समय के लिए वो वहां रुक जाता है और रेस्ट करता है। ही वेवर्ड ऑन दैम, इट लुक्ड एट होम एंड ब्लीटेड। वो जब उसको देखता है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मायूस हो जाता है, ब्लीटेड, चीखने लगता है, रोने लगता है। ही सेड इंटेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। वो क्या कहता है, वो जो फोन को जो वहां रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है तो वो चीखने लगती है, रोने लगती है। तो वो उसको आश्वासन क्या देता है कि आई विल कैरी यू, मैं तुम्हें फिर से गोद में उठा लूंगा यदि मैं थोड़ा सा सांस ले लूंगा, मतलब राहत की सांस, बहुत ही ज्यादा थका हुआ तो जब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा, जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें फिर से ले जाऊंगा, कैरी करूंगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फोन वुड फॉलो इफ ही हैड फर्स्ट बीन कैरीड। उसके पापा क्या बोले थे फोन के बारे में, यदि किसी फोन को, किसी एनिमल को, स्पेशली फोन को यदि कुछ समय के लिए अपने साथ अपने कैरी करके लाया होगा तो तुम्हारे साथ वो फॉलो करने लगेगा, मतलब तुम्हारे पीछे आने लगेगा। तो वही होता है, उनको अपने पापा की बात याद आती है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, क्या सोच के, तो फोन भी उसके पीछे पीछे आएगा। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, क्या होता है कि फोन ठीक उनके पापा के कहे के अनुसार उसके पीछे पीछे आते हैं। ही कम बैक टू इट एंड स्टॉप्ड एंड वॉकड अवे अगेन। वो पीछे पीछे उसके साथ आता है एंड स्टॉकली चलते रहता है। इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग, फिर से उसके पैर जो है लड़खड़ाने लगते हैं, हिलने डुलने लगते हैं। स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, और बहुत ही ज्यादा पिटियस मोमेंट होता है और वो रोने लगता है बिकॉज उसे चला नहीं जा रहा है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ऑन। अब उसको ऐसा एहसास हो रहा है, जब उसको पकड़ लेता है, अपने कैरी करता है, तो उसको क्या एहसास होता है कि सच में ऐसा कोई इंसान है। पहले तो उसकी माँ थी, तो माँ तो अब रही नहीं, तो उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि इट वाज हिज ऑन, कि अपना ही कोई इंसान है जो मुझे इतना प्यार कर रहा है, इतना सहला रहा है और कैरी करते हुए ले जा रहा है। ही वाज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। लाइट हेडेड का मतलब क्या, वो आउट ऑफ माइंड, मतलब कुछ सोच नहीं सकती, कि सोचने की जो क्षमता थी वो बिल्कुल भी उसका लॉस्ट हो गया था, बिल्कुल भी कुछ सोच ही नहीं रहा था, बिकॉज वो खुशी से पागल था। ही जॉय, बहुत ही ज्यादा खुश था कि उस फोन को ढूंढ के ले जा रहा है। ही वांटेड टू फॉन्डल इट टू रन, और वो क्या चाहा कि उसको लेके दौड़ा जाए, एंड रोम विथ इट टू कॉल इट टू कम टू हिम। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट। He picked it up, the carried in front of him over and two arms. It seemed him to the walked without effort. वो कोशिश कर रहा है एज मच एज पॉसिबल हो सकता है, कभी गोदी में लेके, कभी हैंड में, कभी कैरी करके, तो कभी फॉलो करवा के वो किसी तरह घर ले जा रहा है। His arms begin to ache. अब क्या होता है कि आखिर है तो बच्चा ही, उसके जो आर्म्स में उसमें एक पेन होने लगता है। He was forced to stop again. फिर से वो रुक जाता है और रेस्ट करने लगता है। When he walked on, the phone followed him at once. फिर से वो जो जॉडी है, फिर से वो पैदल चलने लगता है और फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। He allowed it to walk a little distance. अब क्या कहता है कि घर तो बस थोड़ा सा ही दूर आ गया है। Then picked it up again. अब थोड़ी ही दूर में पहुंच ही जाएंगे। The distance home was nothing. अब यहाँ से जो घर का जो डिस्टेंस वो बिल्कुल भी नहीं, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है। He could have walked all day into the night. अब इतना सा डिस्टेंस है, वो दौड़ते हुए हंसते खेलते पूरा दिन यदि दौड़ते हुए जाएगा, पूरा दिन भी वो दौड़ सकता है, इतना कम डिस्टेंस है। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। अब उसके साथ जा रहा है, कभी कैरिंग करते हुए तो कभी फॉलो करते हुए। कैरी मतलब गोदी में लेते हुए, हैंड अपने आर्म में लेते हुए, तो कभी उसके पीछे पीछे जा रहा। ही वॉज वेट विथ स्वेट बट लाइट ब्रीज ब्लो थ्रू द जून मॉर्निंग। बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि वो वेट हो चुका, मतलब गीला हो चुका पसीना से, इतनी ज्यादा गर्मी है। बट क्या होता है कि ब्रीज ब्लो, एकदम ठंडी सी हवा बहती है। जून का मॉर्निंग है, एक साइड से ठंडी की हवा बहती है, दूसरे साइड से वो पसीना से बहुत लथपथ है, तो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग करता है जब वो ठंडी सी हवा बहती है जो उसको कूल करती है। द स्काई वाज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप। और आकाश का जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर है, स्प्रिंग वाटर, जैसे किसी चाइना कप में क्या करते हैं हम लोग पानी रखते हैं, तो बिल्कुल भी वो ट्रांसपेरेंट एकदम क्लियर दिखता है। तो कंपैरिजन यहाँ पे क्या किससे हो रहा है, तो उस चाइना के कप से उस तरह से आकाश दिख रहा है। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन्स। ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट रेन। ही fumbled with the latch and the finally oblique to sat down and the phone managed it. Then he had an idea. He found walk into the house, into the Penny's bedroom. क्या होता है, फाइनली वो फोन के साथ घर पहुंचता है और सीधा कहाँ ले जाता है, तो सीधा कहाँ ले जाने की कोशिश करता है, तो अपने पापा के बेड पे।
He had an idea. He would walk into the house into Penny's bedroom. अपने पापा के सीधे बेडरूम में ले जाने की कोशिश करता है. With the phone walking behind him, but at the steps. उसके पीछे पीछे तो आ रहा है, लेकिन एट द स्टेप हो सकता है उसके सेकंड फ्लोर पे हो, सीढ़ी चढ़नी होगी तो वो उस पर नहीं चढ़ पा रहा है. वो जो सीढ़ी चढ़ने से क्या करता है, एकदम नेग्लेक्ट कर देता, मना कर देता है. द फोन बैक एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम. उस पर चढ़ने के लिए मना कर देता, मतलब वो चढ़ नहीं पाता है. बिकॉज हो सकता है हैबिट नहीं हो, जिंदगी भर जितना भी सर्वाइव किया है तो वो जंगल में किया है ऑन द ग्राउंड, तो वो सीढ़ी पे चढ़ने का एबल नहीं हो. ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर. वो उसको उठाता है और उसको पापा के बेड पे ले जाते हैं. पेनी ले विथ क्लोज आइज. पापा की जो आंखें हैं बहुत ही क्लोज है, मतलब सोए होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे. जॉडी कोल्ड पापा लुक. बेटा क्या कहता है कि पापा इधर देखो. पेनी टर्न हिज हेड. अपने सर को घुमाते हैं. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. द फोन क्लोज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. It seems to Penny that boy's eyes were as bright as the phone. पापा क्या देखते हैं, उस फोन को देखते हैं और फोन की जो आंखें इतनी ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रही थी जिस तरह से उसके बेटे के जॉर्डी, मतलब दोनों उतने ही ज्यादा खुश थे. आई एम ग्लैड टू फाइंड हिम. क्या कहते हैं, he said. पापा कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं दोनों को देखकर, बिकॉज तुमने इसे खोज ही लिया फाइनली. जॉर्डी देन वेंट टू द किचन. अब जॉर्डी कहाँ जाता है, किचन जाता है. क्या लाने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देगा, बिकॉज जॉन फोन जो है बहुत ही ज्यादा हो सकता है भूखा हो, कुछ तो फीड किया नहीं होगा. द फोन वोवल्ड आफ्टर हिम. फोन जो फिर से वोवल करने लगता, अपने पैरों को सरों को हिलाने लगता है. ए फैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. फ्राइंग पैन, पैन मतलब कोई भी एक यूटेंसिल है जिसमें क्या है, दूध गर्म करके अच्छे से रखा हुआ मॉर्निंग के टाइम के लिए. इनटू द जग. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. जाहिर सी बात है दूध को जब हम गर्म करके कुछ देर रख देते हैं उसके ऊपर क्रीम का एक लेयर बन जाता है, तो उसको क्या करता है, हटा देता है. ही स्कीम द क्रीम इनटू द. उस क्रीम को निकाल के एक जग में रख देता है. ही पॉर्ड मिल्क इनटू द स्मॉल गॉड. और उस मिल्क को एक स्मॉल गॉड, गॉड क्या होता है, जस्ट लाइक यू कैन से पंपकिन गॉड, लौकी टाइप का होता है. उसको कट करके मतलब एक कटोरा के टाइप का बनाकर उसमें वो दूध को उलेर देता है. ही हेल्ड इट आउट टू द फोन. उस कटोरे को उस फोन के सामने लाके रख देता है. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. जाहिर सी बात है जितने भी एनिमल है यदि उसको कुछ खाने के लिए पीने के लिए दिया जाए तो वो क्या करते हैं, उसको सूंघते हैं पहले और तब उसको वो टेक करते हैं. तो अपने सेंस से क्या करते हैं, उसको स्मेल करते हैं. एंड ही सेव्ड इट द प्रिकॉशनली फ्रॉम द स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क ऑफ द गॉड. बिकॉज जो फोन था उसको हैबिट नहीं है कि उस बॉल में पीने का, उस कटोरे में पीने का, तो बिल्कुल भी नहीं पीता है और वो इस तरह से करता है जैसे वहां से कोई गिर जाएगा, सारा का सारा उस फ्लोर पे गिर जाएगा. ही डिप्ड हिज फिंगर. तो वो फॉडी को पता चलता है, जॉडी को क्या, कि ये नहीं पी पा रहा है बिकॉज उसको हैबिट नहीं है. तो जॉडी जो अपने फिंगर को उस मिल्क में डिप करता है और उस फिंगर को उसके माउथ में टच करता है. इनटू द फोन सॉफ्ट विथ माउथ, जिससे फोन जो है किसी तरह उस मिल्क को टेक कर पाता है. इट स्टक ग्रीडली. उस ग्रीडली का मतलब यहाँ जैसे ही वो हाथ को स्टक करता है, सिंक करता है, टच करता है उसके टंग पे, तो एकदम से वो क्या करता है, उसको चट कर जाता है. बिकॉज इससे क्या जाहिर होता है कि वो बहुत ही ज्यादा भूखा है, इसलिए वो ग्रीडी जैसा फील कर रहा है. When he withdraw them, यदि वो वहां से हाथ हटा लेता, अपने फिंगर को हटा लेता है, इट bleated frantically and butted him. तो बहुत ज्यादा चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है. एंड क्या, तो बहुत ज्यादा भूखा है तो वो सोचता है कि हमको डिप करके पिलाते रहिए. डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड हिज फोन वाज सक्ड. वो बार बार इसी तरह से वो अपने फिंगर को मिल्क में डिप करता है और उसको पिलाता है. ही lowered them slowly into the milk. अब वो क्या करता है, उस कप को, उस बॉल कटोरे को क्या करता है, मिल्क को थोड़ा सा कर्व कर देता ताकि वो आसानी से सारे के सारे दूध को पी सके. एकदम थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है. द फोन ब्लो एंड sucked and snorted and snorted. It stamped its small hoops impatiently. अब क्या दिखता है कि वो जो फोन है उसका पैरों का जो हुप आसानी से अब देखने के लिए, impatiently मतलब बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, हिलता डुलता रहा. As long as he held his finger below the level of the milk, the phone was content. और जैसे ही उस बॉल को टेढ़ा किया, उस कर्व प्लेट को कर्व किया, तो सारे के सारे दूध वो पी चुके थे. It closed its eyes dreamily. और इतना ज्यादा उसको फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग हो रहा था कि इस तरह से उनकी आंखें जो है एकदम सपने देख रही हो, सपनों में खोए हुए हैं. It was ecstatic to feel its tongue against his hand. Its small tail flickered back and forth.
उसकी जो पूछे हैं एकदम बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे हिलती डुलती रही है। द लास्ट ऑफ मिल्क वेनिश्ड, इट वाज सील ऑफ द फॉर्म एंड द गरगलिंग। और लास्ट ड्रॉप जो होता है मिल्क का उस बॉल से वो भी पी लेता है और एक साउंड निकलता है ग्रिगलिंग का। जब हम किसी चीज को ड्रिंक करते हैं तो एक साउंड निकलता है ग्रिगलिंग का, तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, जॉडी का जो प्यार है उस फोन के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। इससे याद आता है कि महादेवी वर्मा का बहुत सारा ऐसा स्टोरी है गिल्लू के बारे में और एक गाय के बारे में था जो नेचर के प्रति प्यार को दिखाता है। तो हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए, अपने नेचर के प्रति, अपने एनिमल के प्रति अपने प्यार को, काइंडनेस को दिखाना चाहिए, ताकि उस एनिमल को भी फील हो सके। एनिमल को भी तो फील होता है ना, बिकॉज वो माँ के प्रति, माँ के बिना वो कैसे सरवाइव करता। ये बच्चा फील किया, उसको लेके आया, टेक केयर किया, तो उसको एक अलग सी आत्मसंतुष्टि मिलता है, अलग सा कंटेंटमेंट होता है, अलग सा एहसास होता है जो प्राइसलेस होता है, इसका कोई कीमत नहीं होता। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे को पानी दीजिए। थैंक यू सो मच।